गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। ठीक है, आज हम लोग एमएससी का एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है मार्केट में, जिसका नाम है लिनार्ड विकार्ड पोटेंशियल। क्या नाम है? लिनार्ड विकार्ड पोटेंशियल, एडब्ल्यू पोटेंशियल बोलते हैं शॉर्टकट में, है ना, लिनार्ड विकार्ड पोटेंशियल। तो क्या होता है लिनार्ड विकार्ड पोटेंशियल और इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है, तो दोनों समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच कंप्लीट दिस वीडियो। ओके, चलो गौर से सुनो। लिनार्ड विकार्ड पोटेंशियल क्या होता है? तो इट इज ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी इट इज ए स्केलर वेक्टर। क्या होता है ये जो है ना, एक स्केलर वेक्टर जो है, ये स्केलर वेक्टर होता है। इट इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर वेक्टर पोटेंशियल। इट इज ए स्केलर वेक्टर पोटेंशियल। ये एक स्केलर वेक्टर पोटेंशियल होता है produced, it is a scalar vector potential produced by, produced है ना, it is a scalar vector potential produced by, थोड़ा स्पीड करते हैं ताकि बोर ना लगे आप लोग, है ना, produced by, ठीक है, it is a scalar vector potential produced by moving charge particle, moving charge particle। तो ये किसके वजह से पैदा होता है? तो मूविंग चार्ज पार्टिकल के वजह से पैदा होता है। और स्केलर को यहाँ पे स्केलर देखो, स्केलर पोटेंशियल को फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फाई और यहाँ लिखेंगे आर कॉमा टी, है ना, मतलब आर और टी पोजीशन का बात हो रहा है। ठीक है, तो आर और टी और इसका जो फॉर्मूला, अच्छा पोटेंशियल का फॉर्मूला बोले तो क्या होता है, लोअर क्लास पढ़े हुए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी क्यू बाई आर होता है। तो उसी तरह यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, स्केलर पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है, फाई इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, इसको बोलेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे हम लोग रो, और यहाँ आर डॉट, सॉरी रो आर डॉट टी और बाय होगा आर। एक्चुअली आर डॉट टी और इंटू डीवी जो है ये एक्चुअली चार्ज है। क्या है बोलो? चार्ज है। बहुत अच्छा। और एक होता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल होता है आर डॉट टी और यहाँ होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये मैग्नेटिक है ना, तो म्यू नॉट बाई क्या आएगा बोलो 4 पाई, और यहाँ होगा इंटीग्रेशन वी, यहाँ याद रखना जे करंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं ना, तो जे आर डॉट टी और यहाँ पे बाय आर, यहाँ पे बाय आर और इनटू क्या लिखेंगे बोलो डीवी लिखेंगे। ठीक है, गौर से सुनना, इसको एस्केप करके ऐसे करके हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, गौर से सुनना, एक एक बाय स्टेप जाएंगे और इसको डेरिवेशन करेंगे। कौन क्या बोलेंगे, ये जो लिनार्ड विकार्ड पोटेंशियल के डेरिवेशन को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये दो फॉर्मूला आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन का। किसका यूज करेंगे बोलो? यूजिंग, यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग डिराक डेल्टा फंक्शन, यूजिंग डिराक डेल्टा फंक्शन। तो यूजिंग डिराक डेल्टा फंक्शन क्या करता है? डिराक डेल्टा फंक्शन बहुत सिंपल करता है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ डेल्टा एक्स और इंटू डी एक्स है, तो ये इक्वल टू इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है बोलो? 1 होता है। कहाँ? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, सिमिलरली इसी को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा, यहाँ लिखे डेल्टा टी और इंटू डी टी, तो इसका भी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं बोलो? 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दें अपने मन से, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई थोड़े ना फर्क पड़ेगा, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या बना सकते हैं बोलो? इस 1 के जगह इस डिराक डेल्टा फंक्शन को यूज कर सकते हैं कि नहीं? इसको यूज कर सकते हैं, हम टी वाला फंक्शन यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो टाइम जो यहाँ पे पुट करना है वो रिटार्डेड टाइम को यूज करना है। कौन सा टाइम बोलो? रिटार्डेड टाइम, यहाँ लिख दे रहे हैं। कौन सा टाइम बोलो? रिटार्डेड, है ना। तो रिटार्डेड टाइम को क्या करना है बोलो? यूज करना है। अब रिटार्डेड टाइम क्या होता है? आप लोग ये भी पढ़े होंगे रिटार्डेड टाइम के बारे में। तो रिटार्डेड टाइम का जो फॉर्मूला होता है याद रखना, टी डैश माइनस टी, और यहाँ होता है अगर इसको कॉमन ले तो माइनस आर बाई क्या होता है बोलो? सी। ये होता है रिटार्डेड टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ बराबर कर देते हैं, आप कर लो। तो यहाँ पे टी डैश
माइनस, इसको इधर करेंगे तो माइनस टी आएगा, इसको इधर करेंगे तो प्लस आर बाई क्या आएगा बोलो सी आएगा, इसको लिखेंगे टी डैश माइनस, यहाँ कॉमन ले लेंगे माइनस, तो टी माइनस आर बाई सी। तो ये यूज करना है हमको यहाँ इस टी के जगह। बात समझ में आ गया कि नहीं? डिराक डेल्टा फंक्शन के जगह ये रिटार्डेड टाइम का क्या करना है, यूज करना है, तभी डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगा, तो बढ़िया से देखना, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सॉल्व करें। अब यूजिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, है ना, इक्वेशन 1 और 2 बिकम्स करेंगे तो देखो यहाँ क्या होगा 5 आर डॉट टी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा स्पीड कर लंबा है, तो इंटीग्रेशन v यहाँ पे रो, यहाँ पे आर डॉट टी और बाई यहाँ कैपिटल आर, और इसके जगह हम लोग यूज करेंगे ये फंक्शन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ यूज करेंगे तो लिखेंगे डेल्टा, टी के जगह रिटार्डेड टाइम यूज कर देना है, तो रिटार्डेड टाइम के जगह हम लिखेंगे टी डैश माइनस टी माइनस आर बाई क्या होता है बोलो सी होता है ना, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं और ये बाहर, और यहाँ पे यूज करना है टी डैश। क्या बात समझ में आ गया? रिटार्डेड टाइम का बात कर रहे हैं, टी डैश। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसके साथ एक डीवी था, तो डीवी भी यहाँ बगल में लिखना है, छोड़ना नहीं। उस तरह मैग्नेटिक वेक्टर का भी इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर डॉट टी इक्वल टू हो जाएगा बोलो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ इंटीग्रेशन वॉल्यूम एंड वी, यहाँ पे फिर करेंगे करंट डेंसिटी जे, या वेक्टर का साइन लगा सकता है, और यहाँ वेक्टर आर डॉट टी, और नीचे में तो आर ही रहेगा, यहाँ भी फिर यूज करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन, 1 के जगह ये पुट करना है, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब 2 लेके आगे बढ़ना है, टी डैश माइनस यहाँ टी माइनस आर बाई सी, और यहाँ पे ये डेल्टा टी डैश और इंटू आएगा टीवी। इस इक्वेशन का कुछ नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन का नाम देते हैं 3 और 4, इसका इक्वेशन का नाम देते हैं 3 और 4। क्या बात समझ में आया? क्या समझ में आया? चलो, अब मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है जो स्पेस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका ट्रांजेक्टरी पाथ कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर बना रहे हैं, याद रखना, गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर क्या बना रहा है, गौर सुनो। तो चार्ज पार्टिकल कुछ इस प्रकार यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, मान लो यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ट्रांजेक्टरी पाथ बना रहे हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर ले रहे हैं, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। यहाँ से ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे लेना है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट को मिला दिए। अब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा मान लो dt टाइम में गया, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बाबू? तो डिस्टेंस का अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो dr है, क्या है बोलो dr है। अब ये जो है मान लो ये कोई q चार्ज पार्टिकल था जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बात करें तो v और इंटू dt हो जाएगा, v से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। अब गौर सुना, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है मान लो r डैश प्राइम पर आया ऐसे, और यहाँ पे r प्राइम, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे, तो रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगल लॉ से पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ से यहाँ निकालेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा r माइनस r डैश, ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें रिटार्डेड टाइम का, तो रिटार्डेड टाइम तो बता ही दिए हैं, टी डैश माइनस टी माइनस आर बाई सी, ये होता है रिटार्डेड टाइम होता है, ठीक है। ये कौन सा टाइम है बोलो? रिटार्डेड टाइम, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अगर इसका बात करें यूजिंग ट्रायंगल लॉ से, किसका लॉ से? ट्रायंगल लॉ से अगर बात करें, देखना तो ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आएगा ये प्लस ये, है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो वेक्टर आर, इसका वैल्यू, तो वेक्टर आर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से यही होगा ना, वेक्टर आर, और यहाँ पे ये आएगा v और इंटू dt, ये चीज आएगा, बुलाएगा। ये वैल्यू याद रखना। इस पॉइंट का नाम हम P दे रहे हैं, या इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फील्ड पॉइंट। इस पॉइंट का नाम P दे दे रहे हैं और इस पॉइंट का नाम Q दे दे रहे हैं, अभी आगे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करना है एक बाय स्टेप। हम पूरा यहाँ लिख दे रहे हैं, करना क्या हम बता दे रहे हैं, सुनो। अब हम लोग को पुट करना है, क्या करना है बोलो? पुट। क्या पुट करेंगे हम समझा दे रहे हैं, देखो गौर सुनो। इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। इंटीग्रेशन v, यहाँ रो, ये वेक्टर r डॉट वेक्टर t, और इसके जगह एक और इधर देखो dv, है ना। इस पूरे के जगह हम लोग को यूज करना है q, इसका वैल्यू q ही होता है, ठीक है। और एक और पुट करना है नीचे वाला में, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन v, और ये करंट डेंसिटी जे आर डॉट टी, और बगल में दिख रहा होगा ये भी है dv। इसके जगह क्या आता है? तो इसके जगह ये बराबर है ना, तो इसके जगह जो आएगा याद रखना v और इंटू q आएगा,
कितना आएगा बोलो v और इंटू क्यू। कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, है ना, ठीक है। ये दो चीज अगर पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 और 4 में क्या कर दे रहे हैं बोलो, पुट कर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 and 4। तो इस वैल्यू को इक्वेशन 3 and 4 में क्या कर देना, पुट कर देना। तो देखो डायरेक्ट देखो हम बता रहे हैं, ये पूरा टर्म r को छोड़ करके, है ना, r नहीं, और ये dv, ये पूरा मिलके यहाँ q लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और ये पूरा देखो ये टर्म और ये dv मिलके यहाँ पे हम q लिख देंगे और यहाँ पे अंदर में v आएगा, आएगा ना। तो चलो देखो इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ आगे, एक मिनट, यहाँ देखो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर रहे हैं, यूज कर, तो लिख दे रहे हैं इक्वेशन 3 and 4 बिकम्स, इक्वेशन 3 and 4 बिकम्स, इक्वेशन 3 and 4 क्या कर दे रहे हैं बोलो, बिकम्स। इक्वेशन 3 और फिर क्या बनेगा, तो हमको दिमाग में हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग देख लेना यहाँ से, ठीक है, देख के ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दे रहे हैं क्यू बाहर करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी जस्ट बताए थे। इंटीग्रेशन सिर्फ बचेगा -∞ टू +∞ बचेगा, और क्या बचेगा भाई इसके अंदर में कुछ था, यहाँ था डेल्टा, यहाँ था टी माइनस, याद है ना, टी डैश था, टी डैश माइनस टी माइनस आर बाई क्या था बोलो, सी था, और इंटू डी टी था। थोड़ा सा स्मरण शक्ति बढ़ाएगा इसमें, है ना। अब यहाँ देखो ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में वेक्टर ए इक्वल टू आर डॉस टी, और यहाँ पे क्या बताएगा बोलो, म्यू नॉट और इंटू क्यू आ जाएगा, और यहाँ आएगा बोलो 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आता ना, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आएगा, और यहाँ पे क्यू तो आया ही आया। यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा बोलो, -∞ से +∞, यहाँ पे भी बचेगा, और यहाँ पे फिर वही डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वाला जो रिटार्डेड टाइम यूज किए थे, तो यहाँ लिखेंगे बोलो टी डैश माइनस यहाँ टी माइनस आर बाई सी, और यहाँ पे था टी डैश, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्या बात समझ में आ गया, इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इस पूरे जगह बबुआ गौर सुना अब हम लोग को यूज करना है लेट करके, है ना। इस पूरे इक्वेशन की जगह इसको हम T1 मान ले रहे हैं, पूरा का पूरा क्या मान रहे हैं बोलो, T1। अगर T1 मानेंगे तो T1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, जल्दी बता T1 का वैल्यू मानेंगे टी डैश माइनस टी, और प्लस क्या हो जाएगा बोलो, आर बाई सी, तोड़ देंगे तो आर प्लस सी आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी डैश, तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी डैश, तो लिख दे रहे हैं यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी डैश। तो अगर टी डैश के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, टी डैश आएगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ T1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, टी डैश आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1, यहाँ ये तो टर्म ये वाला बीच वाला 0 हो जाएगा, ये टी कांस्टेंट है, और ये इसको करेंगे तो 1/c, और क्या आएगा बोलो dr, और बाई क्या आएगा बोलो टी डैश, बोलो कोई दिक्कत है। तो यहाँ से सॉल्व कर ले तो मेरे पास आया टी डैश सॉरी T1 बाई टी डैश, और इक्वल टू आ गया मेरे पास 1 + 1/c, और आया dr बाई टी डैश। तो टी डैश बोलो या टी प्राइम बोलो, एक ही चीज़ है। तो इसको भी कुछ हम इक्वेशन नाम दे रहे हैं, इस इक्वेशन का नाम हम ए दे दे रहे हैं इस इक्वेशन का नाम क्या दे दे रहे हैं बोलो, ए, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब देखो एक और हम लोग लेट करेंगे, यहाँ एक और हम लोग लेट करेंगे, हम लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना, लेट, ताकि ज़्यादा लंबा ना लगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर अगर r² है तो r² को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट वेक्टर r, पढ़ा होगा। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी डैश, मतलब टी डैश बोलो या टी प्राइम बोलो, तो इसको करो, अगर टी प्राइम का रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं, टेंशन मत दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी डैश बोलो या फिर टी प्राइम बोलो। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो यहाँ 2r आएगा, और dr बाई टी डैश आएगा, और इक्वल टू इसको करें तो एक बार ये बाहर, इसका डिफरेंशिएट तो होगा बोलो dr बाई ये चीज़, और प्लस एक बार ये बाहर तो ये हो जाएगा, फिर वही चीज़ ये आएगा बोलो टी प्राइम आएगा ना। अब इसको दोनों जोड़ सकते हैं हम लोग, तो यहाँ 2 इतना डायरेक्ट करना चाहिए था हमको भी, यहाँ वेक्टर का साइन होगा चलो देखो अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा बोलो फटाफट, ये आर था, सॉरी यहाँ पे आर था, तो ये इसको हटा देते वेक्टर वाला। चलो देखो अब देखो यहाँ इन दोनों को जोड़ देना, तो 2 वेक्टर आर यहाँ डी वेक्टर आर बाई टी प्राइम, बोलो कोई दिक्कत है। और ये 2 से 2 खत्म, आर नीचे आ जाएगा, और सॉल्व कर देंगे। देखो देखो यहाँ और थोड़ा सा,
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी आर बाई टी प्राइम इक्वल टू, यहाँ बोलो वेक्टर आर बाय आर, दिखाई दिया। और ये चीज याद रखना, देखो वेक्टर आर और बाय टी प्राइम, बोलो कोई दिक्कत है? इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर बी। इसको क्या बोल रहे हैं बोलो? इक्वेशन नंबर बी। अब हम लोग को यूज करना है पिक्चर को, किसको यूज करना है बोलो? फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर में हम लोग यूजिंग करेंगे फ्रॉम फिगर, क्या लिखेंगे बोलो? फ्रॉम फिगर। पिक्चर का यूज करेंगे, हम बता दे रहे हैं क्या यूज करना पिक्चर में। तो पिक्चर से हम लोग यूज करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम फिगर। तो फ्रॉम फिगर में हम लोग क्या यूज करेंगे? यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो कौन सा ट्रायंगल पे हम लोग बात करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल पे हम लोग बात करेंगे, देखो फटाफट, ये देखो हम लोग ट्रायंगल बात करेंगे OPQ में। किसमें बात करेंगे? OPQ में। तो लिख दे रहे हैं यहाँ OPQ में, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना, यहाँ लिखेंगे OPQ में। बात समझ में आ गया? लिख दे रहे हैं इन ट्रायंगल किसमें बात करेंगे बोलो? OPQ में। तो OPQ में क्या यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबको आता होगा, आता है ना। अब देखो गौर सुनो क्या यूज करेंगे, हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पिक्चर हुआ देख, देखो OPQ में बात करना है हम लोग को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना बताना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है गौर से सुनना। तो अगर बात करें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो ये वाला वैल्यू ई, और देखो गौर सुनो, ये देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये इधर गया, एक मिनट बता दे रहे, देखो ये तो पढ़ा होगा, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ेगा, और ये तीसरा वाला के क्या होगा बोलो? बराबर होगा। मतलब ये वी टी प्राइम पढ़ा है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहीं पे लिख दे, समझ जाएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि फिर वो इक्वेशन यूज करे तो समझ में आ जाएगा। ये बराबर होगा वेक्टर आर, बराबर होगा किसके? इन दोनों के, इसको और इसको सम करना है, इसको और इस दोनों को क्या करना है? सम करना है। तो होगा वी टी डैश बोलो, होगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा? ये वेक्टर आर प्लस क्या हो जाएगा बोलो? और इसकी जगह पूरा का पूरा हम dr यूज कर दें, इसके जगह हम dr यूज कर देंगे, यहाँ अभी लिख दे रहे हैं टी डैश, बोलो कोई दिक्कत है? ये टर्म हम लोग को यूज करना है यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, और इसके जगह हम लोग dr लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, इस पूरा वैल्यू को हम लिख ही दे रहे हैं कि वेक्टर r इक्वल टू, देखना गौर से, वेक्टर r इक्वल टू यहाँ वी टी डैश, एक जगह तो ये ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं वेक्टर r, बोले ये भी ठीक है, प्लस यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला, है ना, dr वाला, बोलो कोई दिक्कत है? क्या यूज करेंगे बोलो? dr। हालांकि यहाँ dr कैंसिल हो जाएगा, यही तो जरूरत है हम लोग को। चलो यहाँ पे बता दे रहा है वेक्टर r इक्वल टू, ये बोलो वी, हाँ ठीक है, दिमाग में रहेगा। चलो देखो गौर सुनो, नहीं रहेगा तो फिर से देख लेंगे। देखो गौर सुनो, यहाँ पे क्या यूज करना है समझ में आया? तो यहाँ पे बराबर होगा कि वेक्टर r इक्वल टू, अभी जैसे बताए थे ना, v और इंटू dt प्राइम प्लस dt प्राइम, और यहाँ आएगा बोलो वेक्टर r, और प्लस यहाँ आएगा बोलो dr, यही आया था ना। बहुत अच्छा, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो इस जगह पे ना बाबू गौर से सुनना, इसको सॉल्व करेंगे, ये से ये खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच्चा बोलो dr, इसको उधर ले आएंगे, ये माइनस में आ जाएगा v और इंटू dt, तो यहाँ आएगा बोलो dr, और बाय यहाँ पे देखो dt प्राइम का वैल्यू आया -v। अब ये -v हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और ठीक है यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिक्कत लेने वाली कोई बातें नहीं है। चलो देखो, तो हम लोग यूज करेंगे यूजिंग b, मतलब फ्रॉम b लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम b। तो फ्रॉम b पे यूज करेंगे तो आएगा बोलो dr बाई dt डैश इक्वल टू, यहाँ वेक्टर का साइन दे ही देते हैं। अब गौर से सुनना, ये जो आएगा तो इसके जगह यूज करना हम लोग को, तो यहाँ आएगा बोलो वेक्टर r बाय r, बोले ठीक है, और इस जगह पे हम लोग यूज करेंगे -b का, किसका यूज करेंगे बोलो? -b। तो dr बाई dt और इक्वल टू होगा -b और वेक्टर r बाय r, इसको नाम दे रहे हैं c। क्या नाम दे रहे हैं बोलो? c। इस c वाला वैल्यू को उठा के हम लोग को पुट करना है यहाँ, बस है b में। कहाँ b पर पुट करना बोलो? b में। तो इसको हम लोग को b में पुट करना है, तो यहीं पे फिर लिख दे रहे हैं, देखो और सुनना, यहाँ पे लिख दे रहे कलर चेंज करके व्हाइट वाला से। तो फ्रॉम a, किसका यूज करेंगे बोलो? फ्रॉम a का। तो फ्रॉम a का यूज करो यहाँ पे, है ना। तो फ्रॉम a दिख रहा है क्या? जरूरत है थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो देखो ये फॉर्मूला एन देखो यहाँ पे जरूरत है, तो यहाँ लिखेंगे बोलो dt1 बाई dt प्राइम इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई सी, बोले बहुत अच्छा 1 बाई सी, और dr बाई dt प्राइम के जगह यूज करेंगे ये वैल्यू दिख रहा है, ये वैल्यू यूज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस v और यहाँ वेक्टर r और बाई r। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किसका वैल्यू इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे बोलो कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा बोलो dt1 बाई dt डैश इक्वल टू, इसको करो तो 1 माइनस v बाई सी आएगा, 1 माइनस v बाई सी, और यहाँ वेक्टर r बाई r। अब देखो इसको और थोड़ा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस v बाई सी को एक साथ लिख दे रहे हैं और यहाँ वेक्टर r को एक साथ और नीचे में r, इसको r से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, r माइनस यहाँ बात करेंगे तो v बाई सी आएगा और इंटू वेक्टर r आएगा, बोलो कोई दिक्कत, और बाई क्या होगा बोलो r होगा, बोले बहुत अच्छा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आया बोलो तो dt1 बाई dt डैश है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग यूज कर लेते हैं, ये dt1 का वैल्यू निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r dt1 और इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ r माइनस v बाई क्या होगा c, और यहाँ वेक्टर r होगा ना, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ dt1 आ जाएगा बस, और एक स्टेप और खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा बोलो d डैश का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बोलो r और इंटू dt1 और बाई dt1 और बाई होगा r माइनस v बाई सी, और यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर r। बोलो कोई दिक्कत है। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू उठा के हम लोग को पुट करना है कहाँ, यहाँ जो हम लोग वैल्यू मान के रखे हैं, हम बता रहे हैं देखो कहाँ पे, ये पूरा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहाँ दिखाते हैं ये तरह, इसको कुछ माने ही नहीं थे क्या, चलो इसको हम इक्वेशन कुछ और नाम दे देते हैं। देखो इसका नाम देते हैं बड़ा ए, कुछ भी ले सकता है इक्वेशन में, क्या दिक्कत है, और बड़ा बी। ये दिख रहा है dt1 के जगह हम लोग को या भी जो वैल्यू कैलकुलेट किए उस वैल्यू को पुट करना है, और इस जगह के हम लोग क्या लिखना है बोलो t1 लिखना है। क्या लिखना है बोलो t1। क्या बात समझ में आया, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम a एंड बड़ा b से, तो फ्रॉम a एंड बड़ा b, ये पूरा वैल्यू देख लो, दिमाग में आना चाहिए। ओ सॉरी एक मिनट, बस ये वैल्यू एक स्टेप में और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम, देखो बस ये वैल्यू हम लोग को पुट करना है ना, ये वैल्यू हम लोग को क्या करना है बोलो पुट करना है, किधर गया ये वाला है ना, ये वाला वैल्यू हम लोग को पुट करना है, दिखाई दे रहा है सबको। चलो देखो, तो हम लिखेंगे फ्रॉम बड़ा वाला ए, मतलब बड़ा ए एंड बड़ा बी से। तो बड़ा ए क्या था सबको पता है, फाई r डॉट टी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन था, याद करो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे था ये डेल्टा, और इसकी जगह पे हम लोग को क्या पुट करना था t1, तो यहाँ t1 पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या था बोलो dt1, यही था ना, इसके जगह हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते हैं और सॉल्व कर। नीचे r शायद छूट गया, r छोड़ना नहीं, r था ही था, r को लिखना ही लिखना है, तो इस जगह पे हम वैल्यू को पुट ही कर दे रहे हैं डायरेक्ट। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो r dt1 और बाई यही है ना r माइनस क्या हो जाएगा बोलो v बाई सी और इंटू वेक्टर r। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब देखो एक और था इक्वेशन, एक और था मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल r डॉट टी इक्वल टू यहाँ होगा म्यू नॉट, यहाँ क्यूब, और यहाँ पे क्या था बोलो 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई था, और यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इस जगह पे यूज करना है v, यहाँ पे v था और यहाँ पे डेल्टा, और बताए थे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के जगह हम लोग क्या मान के रखे थे t1, तो यहाँ पर भी हम लोग पुट करेंगे t1, और यहाँ पे क्या था बोलो फिर से था dt डैश बोलिए या dt प्राइम बोलो, तो dt प्राइम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं, तो ये वैल्यू फिर से हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। तो ये पुट करेंगे तो यहाँ होगा r, और यहाँ बोलो dt1 बाई, यहाँ लिखेंगे r माइनस v बाई सी और इंटू होगा वेक्टर r। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप में खत्म हो जाएगा, खेल खत्म। देखो अब इंटीग्रेशन इसका इजीली हो जाएगा, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ये तो दिख ही रहा है सबको। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अगर बढ़ाएं हम, गौर से सुनना, तो यहाँ पे होगा बोलो फाई इक्वल टू
आर डॉट टी इक्वल टू यहाँ होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कैंसिल, आर से आर खत्म, यहाँ से भी, यहाँ एक आर था तो यहाँ आर से आर ये भी कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली मेरे पास बचा यहाँ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, सबको बता दिए। यहाँ देखो डी टी 1, लेकिन नीचे वाला वैल्यू जो है वही तो लिखना है हम लोग को, तो आर माइनस वी बाई सी और इंटू क्या हो जाएगा बोलो आर, ये चीज आया। अब आएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए वेक्टर इक्वल टू आर डॉट टी आएगा और इक्वल टू यहाँ होगा बोलो म्यू नॉट बाई क्यू और 4 पाई, और यहाँ पे था v, फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसके जगह फिर यहाँ पे रखेंगे t1 और बाई dt1 और बाई यहाँ r माइनस, ये था ना यहाँ v था छोड़ना नहीं, और यहाँ पे r माइनस वी बाई सी और इंटू वैक्टर r। ठीक है, अब गौर से सुनना यहाँ आगे एक स्टेप और। अब देखो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन थोड़ा सा याद करो, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या था, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, डेल्टा यहाँ पे था t रहेगा और यहाँ dt रहेगा, तो इसका वैल्यू 1, तो यहाँ t1 रहेगा, यहाँ t1 रहेगा, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो ये पूरा टर्म हो गया, इसका इंटीग्रेशन खत्म, इसका वैल्यू हो गया 1, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आया, तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया, देखो ये देखो यहाँ पे, तो हाँ ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, फाइनल रिजल्ट आ रहा है फाई इक्वल टू आर डॉट टी, और यहाँ पे लिखना है इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखना है, यही लास्ट स्टेप, इसका वैल्यू 1, ये पूरा का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, और ये इंटीग्रेशन खत्म, ये इंटीग्रेशन के साथ ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1, तो नीचे बचेगा 1 बाई आर माइनस वी बाई सी, और यहाँ पे होगा वेक्टर आर। और ये किस टाइम पर कैलकुलेट कर रहे हैं, एट रिटार्डेड टाइम पर, ये याद रखना रिटार्डेड टाइम, तो ये जो भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो किस वैल्यू पर, रिटार्डेड टाइम पर किए हैं। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिखे तो वेक्टर इक्वल टू होगा आर डॉट टी इक्वल टू हो जाएगा बोलो म्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई, और यहाँ ऊपर में आएगा v छोड़ना नहीं है, r माइनस वी बाई क्या आएगा बोलो c, और यहाँ वेक्टर r, और ये भी वैल्यू किस पर कैलकुलेट हुआ है, एट रिटार्डेड टाइम पर ही कैलकुलेट होता है, ये चीज़ लिखना पड़ेगा। और ये जो भी इक्वेशन आया, इस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं c और ये इक्वेशन नंबर d, तो इक्वेशन c एंड d इज कॉल्ड LW पोटेंशियल, LW पोटेंशियल, LW बोले तो लिनार्ड विकार्ड पोटेंशियल, लिनार्ड विकार्ड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इतना लंबा डेरिवेशन हमेशा 14 मार्क्स में आता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एक नई डेरिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।